Guys, if you have been following my videos, then you must be quite familiar with this ring because I happen to wear it a lot of times. Also because it's one of my favorite, but the primary reason being मेरे पास एक ही ring है जो मैं fancy occasions पे पहन सकती हूँ. So I am planning to buy a new ring and I think I will buy a new ring next week. तो क्योंकि मैंने आपसे बात की है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया will. Hi everyone, this is Archana here and today we are going to learn about future tense, which means plans that are to be executed in the times to come. फ्यूचर जो है वो हमें हमारे भविष्य में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में बताता है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेंस ऑफ ऑल टाइम्स. मैंने अपनी पिछली किसी एक वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस होते हैं और हर एक टेंस के 4 वेरिएशंस होते हैं. सो इस पर्टिकुलर टेंस में मैं आपको फ्यूचर टेंस के उन 4 वेरिएशंस के बारे में बताने वाली हूँ. वो 4 वेरिएशंस हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपकी जानकारी के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू इन द वेरी बिगिनिंग कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वन ऑफ द रेयरेस्ट यूज्ड टेंसेस इन इंग्लिश है. इसका यूज जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और अक्सर जो ऑथर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने खाली राइटिंग पर्पसेस के लिए इस पर्टिकुलर टेंस को यूज करते हैं. इसका एक रीजन तो ये है कि ये टेंस थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगता है और अगर मैं अभी आपको थोड़े अगले आने वाले 2-3 मिनट में किसका एक एग्जांपल दूंगी तो आप भी सोचेंगे कि ये टेंस तो मैंने कभी नहीं अपनी जिंदगी में यूज किया, शायद आपने सुना भी नहीं होगा किसी इंसान को वैसे बोलते हुए. दूसरा रीजन इस टेंस के कम यूज होने का ये भी है क्योंकि उसी विचार को सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ एक्सप्रेशंस हैं. तो उस तक आने के बाद में शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से. जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था कि आई विल बाय अ न्यू रिंग नेक्स्ट वीक. इसका मतलब कि मैं खरीदूंगी. इसी तरीके से माय फादर विल गो टू बैंक टू सबमिट हिज डॉक्यूमेंट्स टुडे इवनिंग. My mother will cook pasta tomorrow. My sister will go to Germany with her family next year. And my niece will attend her first class in the school next month. तो ये सारी ही चीजें आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज किया. इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए will के बाद लगा दीजिए not. फॉर एग्जाम्पल, I will not shoot more than 8 videos today. Or I will not go to London anytime in my life. Or my father will not allow me to go to my friend's house to spend a night there with my girlies gang. So these are all the sentences which are in negative future tense. Question अगर आपने किसी से पूछना हो simple future में, so it's quite simple. For example, will you watch my previous videos as well? Will you come with me to the mall today evening? Or will you attend my wedding? So all these questions are in future tense जिसकी शुरुआत होती है will, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल होता है तब जब हम फ्यूचर में किसी एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, हे डोंट कॉल मी टुमारो एट 6 PM. आई विल बी अटेंडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार विद माई कॉलीग्स. मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार अटेंड कर रही होंगी. और फॉर एग्जाम्पल, जॉश विल बी टॉकिंग टू हिज बॉस सेपरेटली आफ्टर दिस मीटिंग. जॉश जो है वो इस मीटिंग के बाद अपने बॉस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा होगा. तो जो चीज पूरे तरीके से सुनिश्चित है, असर्टेन्ड है, होना पक्का है उस चीज का, उसके साथ हम विल प्लस बी प्लस आईएनजी लगाते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस तब यूज किया जाता है गाइस जब हमें पता हो कि फ्यूचर के एक फिक्स टाइम पर ये चीज ऑनगोइंग होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, अर्चना, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 4 PM टुमारो? आई विल बी स्लीपिंग. So I am very sure about it. I don't have any class tomorrow at 4 PM और क्लास नहीं है तो उसके अलावा सोना is my favorite activity. Second favorite activity. First favorite activity is always teaching. So I hope future continuous tense is clear to you. अब आते हैं future perfect की तरफ. ये थोड़ा सा अंडररेटेड सा टेंस है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट ये भी जरूरी टेंस है और इसका हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 2024 तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके होंगे, तो मैं आपसे फ्यूचर के एक फिक्स्ड टाइम तक एक एक्टिविटी के कंप्लीशन के बारे में पूछ रही हूँ. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब वो चीज हो रही होगी, बट फ्यूचर परफेक्ट का मतलब वो चीज उस सुनिश्चित टाइम तक खत्म हो चुकी होगी. फॉर एग्जाम्पल, I will have completed my shoot by 6 PM today.
6 बजे तक मेरा आज का शूट पूरा हो चुका होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो अभी भी 2 घंटे हैं 6 बजने में, और ये क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, विल यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बाय 2024, तो आप बोलेंगे यस आई विल हैव कंप्लीटेड इट, मतलब मैं पूरी कर चुकी होंगी। और फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय 2025, मतलब कि 2025 तक मैं अमेरिका जा चुकी होंगी। सो ये एक्शन है जो फ्यूचर में होना है, बट सुनिश्चित है कि 2025 तक ये होगा। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और यू नो माई मदर विल हैव प्रिपेयर द डिनर बाय 7 PM, अज्यूमिंग कि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मुझे पता है कि 7 बजे तक जो डिनर है वो बन चुका होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है, विल नॉट हैव डन इट, right? So similarly, you can just change the verb and continue to make your sentences. I will not have completed my shoot by 6 PM today. मतलब 6 बजे तक तो नहीं पूरा हो पाएगा, तो मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ। इसी तरीके से my sister will not have checked all her assignments by now. अब तक उसने वो पूरा नहीं किया होगा। तो क्योंकि फ्यूचर में ये एक्टिविटी मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि खत्म नहीं हुई होगी, तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया। अब आते हैं एक ऐसे टेंस की तरफ जो सुनने में ही अटपटा है, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हैव बीन डूइंग, मतलब कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं कोई काम करते हुए मुझे कितना टाइम पूरा हो चुका होगा। आई नो मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया, ये है ही कंफ्यूजिंग गाइस, बट समझने की कोशिश करते हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए कि मेरे घर में कुछ लोग जो हैं वो रेनोवेशन का काम करने आए हुए हैं, मेरी दीवारें पेंट हो रही हैं मेरे घर पे। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बाय 6 PM टुमारो इन द इवनिंग द पीपल हु आर वर्किंग विल हैव बीन पेंटिंग फॉर 4 hours। 6 बजे तक उन्हें पेंट करते हुए 4 घंटे पूरे हो चुके होंगे। मतलब आप इसमें पूरा मैथमेटिक्स कीजिए कि 2 बजे उन्होंने शुरू किया होगा, तो 6 बजे तक 4 घंटे उन्हें पूरे हो चुके होंगे। और I will have been teaching for more than 11 years by 2023, मतलब 2023 तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे 11 साल तक पूरे हो रहे होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाती आ रही हूँ और आगे भी पढ़ाती जाऊंगी, मगर ये काम हो चुका होगा उस पर्टिकुलर टाइम तक। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं कि कोई काम करते हुए फ्यूचर में आपको ऑनगोइंग तरीके से कितना टाइम पूरा हो चुका है और वो आगे कितना चलेगा उसका भी हमें अंदेशा हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ज्यादा फंसने की जरूरत है नहीं, आप सिंपली भी ऐसे बोल सकते हैं आई विल बी डूइंग दिस और आई विल बी डूइंग दिस और द पेंटर विल बी पेंटिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक एक इजी ऑल्टरनेटिव है फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज करने का रादर देन गेटिंग इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत रेयरली यूज होता है, आए तो फिर बढ़िया है, ना भी आए तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। I hope these tenses are clear to you, and I really hope that you will definitely take down the notes to understand the topic. I will quickly give you one more example of each kind of variation. Simple future, I will not go to park tomorrow. Future continuous, I will not be sleeping at 5 PM tomorrow. Future perfect, I will have made more than 200 videos by the end of July 2022. And future perfect continuous, I will have been making videos for YouTube for about 1 year by December 2023. I hope all these examples are clear to you. Please continue to follow our channel if you relate to the content, and do not forget to subscribe if you are liking what we are making. Thank you so much guys. Take care and bye bye for today.